श्रील प्रभुपाद की जय। सो ईशावास्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, आप सबको पता होगा, जो ईशावास्य उपनिषद की फाउंडेशन है, बेस है। ईशावास्य उपनिषद क्या है? इस्कॉन में ईशोपनिषद कहते हैं। ईशोपनिषद प्रभुपाद ने पब्लिश की है। और ईशोपनिषद में का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ईश। ईश मतलब भगवान। ईशोपनिषद का सब्जेक्ट मैटर है भगवान, ईश, गॉड। इसलिए प्रभुपाद जी ने वो उपनिषद पब्लिश की, क्योंकि हमारा भक्ति मूवमेंट है और हम भगवान को समझना चाहते हैं। और इस उपनिषद में भगवान की डिटेल्स के बारे में दिया है, भगवान के गुण, भगवान के वैकुंठ धाम के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, शुक्रम अवर्णम, देयर सो मच इन्फॉर्मेशन। मगर इसका जो फाउंडेशनल श्लोक है वो पहला श्लोक है, ईशावास्यम। क्या है? किसी को पता है? नहीं पता? बड़ी बात। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेना त्यक्तेन भुञ्जीन्धा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। दैट्स द वर्स। सो आइडिया ये है यहाँ पर कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर आप रियली में इस वर्स को सही से समझो। ईशावास्यम इदम सर्वम। सो विष्णु जो सब जगह व्याप्त है, वही थीम है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश वास करते हैं, इदम सर्वम। इदम मतलब क्या है? इदम मतलब क्या होता है संस्कृत में? हाँ, दिस। इदम मतलब ये। इदम जनरली जब इदम यूज़ किया जाता है संस्कृत में तो इस संसार के लिए किया जाता है। पूर्णमिदम, पूर्णमदः, अदः मतलब वो वैकुंठ। सो ईशावास्यम इदम सर्वम, यहाँ जो भी इस संसार में भगवान व्याप्त है, दैट्स द थीम। उपनिषदों में और वेदों में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्वव्यापी, क्योंकि जब तक अगर आप भगवान से ये चीज़ निकाल, गुण हटा दो सर्वव्यापी, तो वह भगवान बनना बंद है, वो भगवान नहीं हो सकते। शिव, ब्रह्मा, वो लोग भी पावरफुल हैं, मगर वो भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें सर्वव्यापी गुण नहीं है। सो भगवान हर परमाणु में, परमाणु छायांतरस्थ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में वास करते हैं हर जीवात्मा के। इस संसार के हर रोम रोम में भगवान है। सो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगतयाम जगत। यत् किंचित मतलब जो भी कुछ है इस संसार में, जो भी कुछ है, आपने उसको डिस्कवर किया है, नहीं किया, आप जानते हो, नहीं जानते, डजेंट मैटर। जो भी कुछ कहने का मतलब है कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान वास नहीं करते। एक्चुअली उल्टा है, अलंकारिक भाषा है। जो भी कुछ है, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बिना भगवान, मतलब कृष्ण के बिना ये कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। चल भी बहुत दूर की बात है, सस्टेन ही नहीं करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर विष्णु उसमें वास नहीं करेंगे। तो यत् किंचित जगताम जगत, जगत्याम जगत, इस जगत में इतने ज़्यादा व्याप्त हैं विष्णु कि इस जगत में और विष्णु में कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए जगत्याम कहते हैं। भगवान को जगत्याम कहते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम, इस जगत में व्याप्त है। इस जगत के अंदर ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूध में पानी। अब पानी दूध मिलाओगे पता ही नहीं लगेगा। या जैसे पानी के अंदर मिट्टी घुल जाएगी,
या पानी के अंदर नमक है, पता नहीं लगेगा आपको जब तक टेस्ट नहीं करोगे। ऐसे ही भगवान इस संसार में व्याप्त है। जैसे नमक है पानी में, नमक आप डालो पानी में, मिलाओ मिलाओ मिलाओ, गायब हो जाएगा ना, मगर है वहाँ। उसी प्रकार परमात्मा, भगवान, कृष्णा हर जगह व्याप्त है, मगर दिखाई नहीं देंगे, नमक की तरह। सो अगर आपको पता लगाना है पानी में नमक है तो क्या करना है? टेस्ट करना पड़ेगा, दिखाई नहीं देंगे आपको। उसी प्रकार अगर आपको पता लगाना है भगवान इस संसार में हर कण कण में व्याप्त है, आपको भक्ति से रस लेना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, तब समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। तभी भक्ति शास्त्र है, रस। टेस्ट किए बिना नहीं, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि वो है यहाँ, आंखों से नहीं दिखाई दे सकता कुछ। इसलिए कह रहे यत् किंचित जगताम जगत। इसलिए कुछ फिलॉसफीज़ हैं, जैसे रामानुज श्री संप्रदाय सिद्धांत में ये कहा गया कि संसार और भगवान में कोई अंतर नहीं, विशिष्ट अद्वैत एक ही है, इतने घुले मिले हैं कि एक ही लगता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे शरीर और आत्मा। अब शरीर और आत्मा अलग है, वैसे हमें एक ही लगता है ना, हमें तो पता ही नहीं लग रहा हम आत्मा है, मगर हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। इतना ज़्यादा घना संबंध हो गया शरीर से कि हम आपको कि आत्मा शरीर में कोई अंतर ही नहीं रहा, फंक्शनली कोई अंतर नहीं रहा। वैसे अलग अलग हैं, स्ट्रक्चरली अलग अलग हैं, फंक्शनली एक ही हो गए। कैसे बताऊँ मैं? चीज़ तो दो हैं मगर फंक्शन में एक ही हो गया है, इतना आधा मिल गए। भगवान के बिना संसार नहीं चल सकता, संसार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर विष्णु यहाँ से निकल जाए हर एटम से, तो एटम कोलैप्स कर जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, फॉर्म ही नहीं रहेगा उसका, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यद् किंचित जगत्याम जगत। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईशावास्यम, वास्यम का मतलब क्या होता है? वास करने का मतलब होता है घर। अगर आप जैसे ही वर्ड लाओगे वास, तो घर आ जाएगा उसके अंदर। कोई कहाँ वास करते हैं, क्वेश्चन आएगा नहीं, महल में, झोपड़ी में, कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? इदम सर्वम, ये पूरा संसार भगवान का घर है। वासुदेवे कुटुंबिकम, क्यों वास करते हैं? क्योंकि उनका घर है। उनका घर है इसलिए यहाँ पे रहते हैं। मगर इंसान की प्रॉब्लम है कि इंसान सोचता है मेरा घर है, बस ये प्रॉब्लम है। हमारे शरीर में भी रहते हैं, क्यों? ये शरीर किसका घर है? भगवान का, इसलिए हमारे शरीर में रहते हैं। ये उनका शरीर है, ये हमारा शरीर नहीं, मगर हम इसको अपना मानते हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो हमारा नहीं है हम उसको अपना मानते हैं, इसको कहते हैं माया। जो नहीं है उसको हम यस कह रहे हैं, और जो यस है उसको हम नो कह रहे हैं। बस ये, अगर आप इस भ्रांति से निकल गए कि शरीर मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, तो आप मोक्ष के अधिकारी हो गए, सिंपल। तो भक्ति में बहुत फास्ट एडवांस करोगे तब प्रेम के अधिकारी होंगे, अदरवाइज प्रेम नहीं मिल सकता। इस चेतना में प्रेम नहीं मिल सकता। जब तक आप शरीर को अपना मानोगे, भगवान नहीं मिल सकते, फुल स्टॉप, पीरियड। इसके बाद इफ्स एंड बट्स नहीं है। हाँ प्रभु जी, मैं 64 राउंड्स कर रहा हूँ, शरीर को अपना मानते हो? हाँ, नहीं मिल सकते भगवान। हाँ, मैं कार्तिक में जाके पूरे महीने फ्रूट्स खा के व्रत करता हूँ, शरीर को अपना मानते हो? नहीं मिल सकते भगवान। कुछ भी कर लो आप, डजंट मैटर। भक्ति संत ठाकुर ने इसका बहुत से एग्जाम्पल दिया। आप चलो, वो तो बात अलग है। मान लीजिए आप गाड़ी लो और गाड़ी को पूरी रेस दे के भगाओ, पीछे सब चेन से बांध दो, किसी से, पोल से, तो रेस तो देते जा रहे हो, मगर गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, तो बंधी हुई है। आप और रेस दे रहे हो, 80, 100, 200, जी आवाज़ आती रहेगी और आगे
नहीं चलेगी, बंधी हुई है ना पीछे। सो ऐसी आप भक्ति की कितनी स्पीड बढ़ाते रहो। वृंदावन 1 महीना 60 माला चैंटिंग या प्रीचिंग 24 घंटे कर लो, अच्छा है, बुरा नहीं है, कौन मना कर रहा है, मगर चेन तो खोल लो। वरना क्या होगा, आप दबाओगे एक्सीलेटर, स्पीड बढ़ती रहेगी, टायर घिस जाएंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। घुसेगा ना, घूमेगा ना वो, तो टायर घिसेगा और कुछ नहीं, स्ट्रेस आएगा आपको बहुत ज़्यादा। इसीलिए भक्ति में लोग आते हैं उत्साह से, सिंसेरिटी से आते हैं, अच्छी भावना से, मगर क्योंकि चेन नहीं खोलते इसलिए स्ट्रेस आता है। इसलिए बर्न आउट कहते हैं। इस्कॉन में एक टर्म क्या होता है, बर्न आउट हो गया। सुना है बर्न आउट? स्पेस आउट सुना है? स्पेस आउट होता है, बर्न आउट होता है। तो बर्न आउट हो गया वो, मतलब कहते हैं वो कर करके भक्ति करके जल भुन गया। पागल हो जाते हैं लोग पागल हो जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा। लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि प्रेशर आता है बहुत, क्योंकि 2 चीज़ें साथ में चलती हैं, हमेशा ध्यान रखना, स्फूर्ति और तृप्ति, दोनों साथ में ही चलती हैं। स्फूर्ति मतलब उत्साह और तृप्ति मतलब संतुष्टि। तो अगर आप तृप्त नहीं हो तो उत्साह आप ही को मार देगा। जैसे अगर क्लासिकल एग्जांपल है आयुर्वेद का, शेर उत्साहित होता है और लड़ता है हाथी से, और हाथी से लड़के इतना थक जाता है कि खुद ही मर जाता है। हाथी को कभी कभी मार भी देता है, मगर वो खींच के अपनी गुफा में ले जाना चाहता है, आराम से खाएगा, राजा है ना, उस चक्कर में मर जाता है वो। सो एनर्जी होना ख़राब नहीं है, स्फूर्ति होना ख़राब नहीं है, मगर साथ साथ सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए। जो आप कर रहे हो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो स्ट्रेस आएगा। सेटिस्फैक्शन समझते हो आप लोग? पीछे समझ आ रहा है सबको? हाँ या ना? सो सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी जो आप कर रहे हो, तो वही उत्साह आपको एक दिन मार देगा, आपके अगेंस्ट काम करेगा। अगर संतुष्टि होगी, तृप्ति होगी जो आप कर रहे हो, तो वही उत्साह आपको आगे बढ़ाएगा। और तृप्ति कब होगी भक्ति में? सेटिस्फैक्शन कब होगी? कब होगी? कब होगी? अभी तो बताया मैंने, जब आप इसको, अपने शरीर को अपना नहीं मानोगे, कृष्ण का मानोगे, तब आप संतुष्ट हो जाओगे। इस शरीर को अपना मानना ही वो ही सारी बीमारी की जड़ है। जब उसी से हमें डर लगता है ना, शरीर मेरा है, मुझे कुछ ना हो जाए, हाय अब क्या होगा, बीमार ना हो जाऊँ, बूढ़ा ना हो जाऊँ, या व्हाटएवर इट इज, नहीं मर ना जाऊँ, उसे डर लगा रहता है, डर लगा रहता है। उससे तृप्ति नहीं होगी डेफिनेटली। आप भक्ति करोगे, तृप्ति तो होगी नहीं। और डर लगेगा, मन शांत नहीं होगा, भगवान में लगेगा नहीं, तृप्ति नहीं आएगी। आप सब कुछ कर रहे होगे उत्साह से, मगर तृप्ति नहीं होगी, तो उससे फिर स्ट्रेस आता है बहुत तगड़ा। इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम मतलब ये शरीर भी। इस शरीर में, शरीर किसका घर है? भगवान का घर है, समझना बहुत ज़रूरी है। सो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए, चलो ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसका नाम क्या था? धान्या है, नंदिनी। लेकिन नंदिनी, आपको पता लग गया आपका शरीर भगवान का है ना? पता लग गया देखो। सब क्या करोगी अब? क्या करोगी? ये तो बच्ची है, चलो आप लोग क्या करोगे? आपको पता लगे ना शरीर भगवान का, क्या करोगे? क्या करना है इसका पॉइंट का? शरीर भगवान का, बहुत अच्छा पॉइंट है, भगवान का घर है, वाह वाह क्या बात है। नहीं मगर अब करोगे क्या इसका? भगवान के लिए
ठीक, कैसे? सेवा करके मंदिर आके ठीक है, भगवान हरव कर मंदिर मार्जनाशी आदि शिव। हाथ से भगवान के मंदिर साफ करना, पैर से भगवान के मंदिर जाना, यही है ना? आँखों से भगवान को देखना, मुख से भगवान का प्रसाद टेस्ट करना। ठीक है, शरीर भगवान का है तो भगवान की सर्विस में लगाओगे, वेरी नाइस। और दूसरा? ज़्यादा सोचना नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना। नहीं, क्या? भगवान की सेवा में लगाना है, अपनी सेवा में नहीं लगाना। आइडिया इस शरीर के थ्रू एंजॉय करने की कोशिश मत करो। वो आपको रोकना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये बॉडी जो है बहुत बड़ी एसेट है हमारे पास। मानुषम दुर्लभम सुदुर्लभम सुलभम दुर्लभम सुलभम निहदेयम आद्यम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बहुत अच्छा एसेट है, सबसे बड़ा धन शरीर है हमारा, मगर धन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। नहीं, धन आप गंदी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी चीज़ के लिए भी, आपके ऊपर है। सो अगर हम ये अपने लिए इस्तेमाल करते रहेंगे शरीर, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने भोग के लिए, तो आप फंसोगे, तो तृप्ति नहीं होगी और असंतुष्ट होते जाओगे। कृष्ण की सेवा के लिए करोगे तो फिर ठीक है, जिसका घर है उसी के लिए कर रहे यूज़, तो ठीक रहेगा, फिर तो सही है। अगर किसी और का घर है और आप उस घर में आके बैठ जाओ तो क्या होगा? पुलिस पकड़ लेगी, और क्या होगा? नहीं, आप अपने पड़ोसी के घर में आके बैठ जाओ, सो जाओ उसके आके बेड पे, तो क्या होगा? वो पीटेंगे, और क्या होगा? पिटोगे और पुलिस पकड़ेगी। तभी कह रहे हैं माँ घृता कस्य स्वित धनम, ये किसी और का धन है। ये कस्य स्वित धनम, कस्य मतलब किसी और का धन है। ये शरीर और ये संसार किसी और का है, मगर इंसान इसको अपना बना के बैठा है। ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है। जैसी बीमारी ख़त्म होगी आप हेल्दी हो जाओगे, आपको प्रेम मिल जाए। जब तक बीमारी रहेगी तब तक आप कुछ भी कर लो, मगर रिजल्ट नहीं आने वाला है। एज सिंपल एज दैट। सो इसलिए कह रहे हैं ईशावास्यम तुम सर्वमत किंचित जगतम। क्लियर हो गया? तो वास का मतलब क्या होता है? घर भी एक मतलब ये है। और इसका एक और मीनिंग है, क्योंकि ये भगवान के घर है इसलिए भगवान अवतार लेके आते हैं। अवतार क्यों लेते हैं? उनका घर है, वो आते हैं। हर एटम में है वो, मगर अपने धाम से वो स्पेशली यहाँ पे लीलाएं करने आते हैं। इसलिए ये जो श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वम किंचित् जगच्चकम्, ये भगवान के अवतारों के लिए भी है। कृष्णा अनेक अवतार लेके इस संसार में, जगत में आते हैं, जगत्याम, और इस संसार में आकर लीला अपनी लीलाएं करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम सारी लीलाएं इस संसार में करते हैं। करोड़ों लीलाएं, वामन देव, नरसिंह भगवान, परशुराम और व्हाटएवर इट इज, नरसिंह भगवान लीलाएं करते नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि उनका घर है। वो आए जाए संभवामी युग, तभी कृष्णा कह रहे संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में आता हूँ, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। भगवान ने जानबूझ के बोला संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं आता हूँ। भगवान ने नहीं बोला कि मैं इस युग में आता हूँ, चौथे युग में या 10वें युग में, ऐसा कुछ नहीं। युग युग में मतलब फिक्स नहीं है कुछ, मैं अपनी मर्जी से आता हूँ। मेरी मर्जी से कैसे आता है? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से तो अपने घर में ही आते हैं ना, दूसरे घर में थोड़ा अपनी मर्जी से जाओगे आप। अपनी मर्जी से आता हूँ, मेरा घर है, मैं यहाँ पे लीलाएं करता हूँ, और यहाँ पे जितने भी जीवात्मा है वो मेरे अंश हैं, मेरे ही हैं। उनको बुलाने के लिए अपने पास वापस यहाँ पे आता हूँ मैं। आई डू व्हाटएवर आई वांट, दैट्स द पॉइंट। अभिज्ञ स्वराट, कृष्णा इंडिपेंडेंट है, अपने घर में आप स्वतंत्र हो ना, किसी के अंडर नहीं हो ना, फ्री हो, इसलिए उनको अभिज्ञ स्वराट कहते हैं। से दूसरा मतलब है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। ठीक है, एक क्लियर हो गया? पहली लाइन क्लियर है? ओके। सो अब ईशा क्यों बोला है? ईशा का मतलब होता है कंट्रोलर। इस संसार में क्यों रहते हैं वो हर कण कण में? क्वेश्चन है क्यों है, क्यों आप हर कण कण में?
क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल करते हैं वो, हर जगह है। इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कंट्रोलर है, इसलिए हर कण कण में है, क्योंकि इनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्यों करना है आपको? गंदे कंट्रोल करते रहते हैं। कंट्रोल करना है इसलिए नहीं कि आपको जकड़ने के लिए, कंट्रोल करना है आपको सही रास्ते पे लाने के लिए। बच्चों को पेरेंट्स कंट्रोल करते नहीं करते, है ना? अच्छा है बुरा है? अच्छा है। इसलिए कृष्णा हर जगह है। कंट्रोल इसलिए करते हैं संसार को चलाने के लिए। कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल आएगी, चलेगी कैसे? तो कंट्रोल अच्छी सेंस में है, गंदी सेंस में नहीं है। इस संसार में हर जगह व्याप्त है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि जिससे सिस्टम यूनिवर्स का चले। हर जीवात्मा में रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कि जिससे वो सही रास्ते पे चले। इसलिए वेदों में लिखा है कि जो लोग पाप के रास्ते पे चलते हैं भगवान उनको दुख देते हैं। क्या है? मृडे, दूषणम मृडे, उनको दुख देते हैं कृष्ण। जो लोग अधर्म के रास्ते चलते हैं उनको अपनी क्रोध से उनको दुख देते हैं। सो वेद कह रहे हैं कि हम उनके क्रोध को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके क्रोध से लोगों का कल्याण होता है। जो हमें दुख मिल रहे हैं उससे हमारा कल्याण होता है, क्योंकि हमें समझ आता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए कृष्णा हर जगह व्याप्त है, फालतू में नहीं है। उसका पर्पस है, उसका पर्पस है कंट्रोल करना, सिस्टम चलाना, सबको सही रास्ता दिखाना। अदरवाइज़ कैसे होगा? अदरवाइज़ तो मान लीजिए भगवान आपके हृदय में नहीं रहते तो न्याय कैसे करते? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, अब कुछ न्याय करना है तो फिर कैसे करेंगे? 100% परफेक्ट नहीं है तो तब होगा ना जब आपके अंदर रह के सब कुछ देख रहे हैं, आपकी भावनाएं, आपकी इंटेंशन, आपके विचार, तभी तो करेंगे। आपने चोरी कर ली, अब आपने चोरी की, भैया आपको भूख लग रही है, दूसरे आदमी ने चोरी की कि उसकी चोर है, आदत है उसकी, दोनों को न्याय अलग होगा ना। इसको भूख लग रही है वो तो विवश होकर कर रहा है, जो ऐसी चोरी करने की आदत है, लूटता पाटता रहता है, डाकू है, उसका न्याय, उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। कैसे पता लगेगा भगवान को? वो अंदर ही बैठे हैं। इसलिए न्याय करने के लिए भी भगवान हर जगह व्याप्त हैं। इसलिए भगवान सर्वव्यापी क्यों है, ये क्वेश्चन उठा है इस श्लोक से। क्यों है सर्वव्यापी? पहला आंसर क्या है? कंट्रोल करने के लिए। अच्छा कंट्रोल है इस यूनिवर्स को चलाने के लिए। दूसरा सर्वव्यापी क्यों है? न्याय करने के लिए। तभी ईश का मतलब होता है जो न्याय करते हैं, जज, न्यायाधीश। ईश का मतलब ये भी होता है कि जो कंट्रोल करते हैं। दोनों मतलब है ईश्वर के। ईश्वर, ईश शब्द आता है, ईश या श मतलब शम मतलब कंट्रोल। ईश मतलब सुप्रीम कंट्रोलर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। सो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए सर्वव्यापी है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इसीलिए सब जगह व्याप्त है। पर्पस है उसका। उनको कोई शौक नहीं है हर जगह व्याप्त रहने का, उनको का शौक है। बल्कि अगर मान लीजिए आप हर जगह हो, अब तो पागल ही हो जाओगे। नहीं, एक चीज़ तो समझ नहीं रही। अब मतलब भगवान कहें भैया आज से तुम सर्वव्यापी हो, पागल हो जाओगे, आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। सबकी इच्छाएं पता लगने लगेंगी, सबका दुख पता लगने लगेगा, सबका सुख पता लगने लगेगा, सबके विचार सुनाई देने लगेंगे, पागल हो जाओगे, साइको बन जाओगे आप। उनको कोई शौक नहीं है, मगर विष्णु कृष्णा मेंटेनर है, पालक हैं संसार के, तो उनको करना पड़ेगा। एक मूवी आई थी बहुत पहले, बचपन में देखी थी मैंने, इंग्लिश मूवी थी, क्या था, गॉड के ऊपर थी। जैसे ये था ना, हिंदी में थे ना, गॉड टू सी ग्रेट, है ना, एक था ना मूवी आई थी। हाँ, एक्चुअली इंग्लिश को कॉपी किया उसने। हाँ, ब्रूस, कौन सा था, ब्रूस द ऑलमाइटी। हाँ, वो बच्चों में देखी थी मैंने, ब्रूस द ऑलमाइटी। तो उसमें ये होता है, तो वो भगवान मिलते हैं उससे, हीरो से। तो हीरो कहते हैं ठीक है,
तो वो हीरो जो होता है भगवान को बहुत गाली देता था, रोज़ सुबह गाली देता था। तो शिवपाल नहीं है ऐसे, गंद है, ये है, वो है। तो भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं मैं तुझसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कोई देखा ही नहीं जो मुझे गाली देता रहता है। सब मुझसे प्रे करते हैं या बहुत लोग मुझसे लेना देना नहीं है। तो नहीं, तू कहाँ से पैदा हो गया? तो भगवान ने कहा तू गाली क्यों देता रहता है? तो कहता है यार भगवान क्या है, आप गंदे हो, आप इतने लोगों को दुख देते हो, ये करते हो, वो करते हो, आपका मैनेजमेंट ही घटिया है, मतलब सही रास्ते पे क्यों नहीं लाते, उनको दर्शन क्यों नहीं देते, सब आपसे प्रे करते रहते, फिर भी उनकी आंसर्स प्रे नहीं होती। भगवान ने कहा ठीक है, अगले 10 दिन के लिए तुम भगवान हो। नाउ दैट्स वाज अ डील, जो करना है करो। तो जब वो भगवान बन गया तो जैसे उसको पावर आई, भगवान ने कहा मैं जा रहा हूँ, चले गए। तो पावर आई तो एकदम से उसके मन में, उसके दिमाग में घंटियाँ बजने लगी, टंग 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 टंग, प्रेयर्स आने लगी, बड़ी सारी आवाज़ें आने लगी। वो पागल हो गया, सर पकड़ा, भगवान क्या हो रहा है? भगवान ने कहा जितने भी लोग ब्रह्मांड में प्रे कर रहे हैं सब तुम्हें सुनाई दे रहा है, क्योंकि तुम भगवान हो। सारी घंटियाँ सुनाई दे रही है दुनिया की, कह रहे हैं अब मेरा दिमाग फट जाएगा, क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर उसको आइडिया है मैं भगवान हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आवाज़ें रुक गई। उसको समझ आया, तो पूरे भूल गया मैं भगवान हूँ। फिर उसने क्या करूँ, मैं क्या करूँ, सबकी प्रेयर्स भी मुझे पूरी करनी है, तो भगवान हूँ। तो उसने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर में बोला सारी प्रेयर्स आ जाए दुनिया की। तो कंप्यूटर चल चल के फूक गया कितनी प्रेयर्स होंगी, उन्हें क्या करना है यार, अब उसको हैंडल नहीं हुआ। फिर जो भी है व्हाट एवर इट इज, तो वो हैंडल नहीं कर पाया है। सो हम लोग सोचते हैं कि भगवान बन के बड़ा अच्छा होगा, मगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। सो भगवान सर्वव्यापी इसलिए हैं क्योंकि वो आसान नहीं है करना, भगवान की पोजीशन में आना, मगर वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनका रोल क्या है? स्थिति, मेंटेनेंस, सृष्टि स्थिति और प्रलय। उनका धर्म है सृष्टि को चलाना, भगवान का धर्म है सृष्टि को सही रास्ता देना। तो उसके लिए उनको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सृष्टि की चाहिए नहीं चाहिए, एक कण कण की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो कंट्रोल प्रॉपर होगा। उसके लिए सर्वव्यापी है, सब जगह एग्जिस्ट करते हैं और सही जजमेंट होती है, सही कंट्रोल होता है। इट्स नाइस, इसलिए कह रहे हैं ईशवास्यमिदम, इसलिए ईश वर्ड इस्तेमाल किया, ईश्वर। वास का मतलब उनका घर है, इदम सर्वम सब जगह, सब समय पे, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें भगवान नहीं होंगे। भगवान है, कलयुग में भी भगवान है, अभी भी भगवान है, चाहे कितना ही पाप हो जाए तब भी भगवान रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। चाहे कितने ही नास्तिक बन जाओ फिर भी भगवान है। वो बात है कि आपको पता नहीं है, वो आपको पता नहीं, मगर भगवान तो है ही आपके अंदर। सो लाइक दैट। सो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेना त्यक्तेन भुंजिता। सो क्या है, फिर उपनिषद क्या कह रही है? अगर आपको पता लग गया कि शरीर भगवान का है, ये संसार भगवान का है, तो करना क्या है? करना क्या है? फिर कह रहे तेना त्यक्तेन भुंजिता। तेना मतलब उसके द्वारा, त्यक्तेन मतलब छोड़ा हुआ, भुंजिता मतलब लेना। सो कहने का मतलब है कि अब करना क्या है? शरीर भगवान का है, संसार भगवान का, करना क्या है? आप उतना ही लो। आप जब लो इस संसार से कुछ चीज़, तो भगवान को ऑफर करके लो, जो उसके द्वारा छोड़ा गया है। भगवान को ऑफर करो, फिर जो भगवान ने छोड़ दिया वापस प्रसाद के रूप में, वो स्वीकार करो। एक मतलब ये, तेना त्यक्तेन भुंजिता। अगर आपको पता लग गया संसार भगवान का, संसार से चीज़ें तो लेनी पड़ेगी जीने के लिए, खाना तो खाना पड़ेगा, कपड़े तो लेने पड़ेंगे, तो भगवान को ऑफर करके लो, ये समझ के कि भगवान का प्रसाद है। ऐसे मत लेना डायरेक्ट, वरना फंसोगे। तेना त्यक्तेन भुंजिता। भुंजिता मतलब लेना, त्यक्तेन मतलब छोड़ा हुआ, उनके द्वारा जो छोड़ा गया है। अब उनके द्वारा क्या छोड़ा गया है? जो आप ऑफ़र करोगे, जो बचेगा वो छोड़ा है। इसलिए आपको कुछ भी लेना है, भगवान को पहले ऑफ़र करो फिर लो।
इसलिए आपको शरीर से कुछ भी करना है, पहले भगवान को अर्पण करो, फिर करो। इसलिए मान लीजिए सपोज आपको कुछ सोचना है, तो ये विचार करने की शक्ति किसकी है? भगवान की। तो क्या करना है अब आपको? क्या करना है? आप पहले अपने सोचने की शक्ति भगवान को अर्पण करोगे, फिर लेके सोचोगे। तो इसका मतलब है कि आप खराब चीज़ें सोच नहीं सकते, क्योंकि सोचने की शक्ति भगवान की है। भगवान की है तो आपको अच्छा ही सोचना पड़ेगा। भगवान की शक्ति तो अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है आपने भगवान को अर्पण किया है, तेना तेक तेना, प्रसाद के रूप में ले रहे हो आप। ये सोचने की शक्ति भगवान का प्रसाद है, मैं इसको सही से इस्तेमाल करूँगा, गलत नहीं करूँगा। ये शरीर भगवान का प्रसाद है, इसको मैं सही से इस्तेमाल करूँगा। एक्चुअली क्या है, तेना तेक तेना मुंजिता का मतलब काफ़ी ब्रॉड है। ये पूरा संसार भगवान ने आपको दे दिया है। तेना तेक तेना उसके द्वारा छोड़ा गया है, तेक तेना उसके द्वारा दिया गया। तेक का मतलब दिया गया है। क्यों दिया गया है आपको? आपको यूज़ करने के लिए। किस चीज़ में यूज़ करना है? भगवान की सेवा के लिए। सो एक्चुअली पूरा संसार ऑलरेडी उच्चिष्ट है। ये विष्णु सहस्त्रनाम में आता है, संसार का नाम उच्चिष्ट है। भगवान पहले ही भोग कर चुके हैं, संसार को भोग करके छोड़ दिया है। जैसे आप आम चूस के गुठली क्या करते हो? फेंक देते हो ना। तो ये गुठली है, आम वैकुंठ है। सो भगवान भोग करके छोड़ चुके हैं। इस संसार में सब कुछ भगवान का प्रसाद है। वो तो हमें पता नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पे प्रसाद लगाना पड़ता है ऑल्टर पे। इसलिए आप लेते हो, हमें हैबिट नहीं है ना अभी तो, इसलिए आप लेते हो, ऑफरिंग करते हो, फिर खाते हो। ऑफरिंग, अब हम इतने कमीने हैं कि ऑफरिंग करके भी हमें प्रसाद नहीं लगता, वो भी नहीं लगता हमें तो, बस टिंग 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 उठा के खा लिया। मगर एक्चुअली जो उत्तम अधिकारी हैं उनको पता है सारा संसार ही भगवान का प्रसाद है। उनको ऑफरिंग की ज़रूरत नहीं होती फिर, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। वो ना ज़्यादा लेते हैं ना कम लेते हैं, जितना ज़रूरत उतना ले लेते हैं। दैट्स ऑल। जीने के लिए, बस जीने मात्र के लिए। हम ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, अपने ले लेते हैं, और इतना करते हैं। सो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर आप फल वाले के पास जाओ, उससे फल खरीदो, आपको ऑफरिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफर्ड है। ऑफर नहीं करने की ज़रूरत है आइडियली, मतलब एक बहुत हायर लेवल पे, उपनिषदिक सेंस में। तेना तेक तेना भुंजता, भगवान पहले ही एप्पल को टेस्ट कर चुके हैं। हमें कैसे पता? हमें पहले ही भोग लगा चुके हैं, हमें कैसे पता है? हमें कैसे पता? बताओ भाई, क्या रावत? अरे भोग लगा चुके हैं, वो दिया तो हुआ है। अब दिया तो चलो, मगर हम तो भोग लगाते हैं ना, हमें पता है पहले ही भोग लगा चुके हैं भगवान। कैसे पता हमें? है वो तो मैंने बताया आपको। प्रूफ क्या है इसका, ये पूछ रहा हूँ मैं। आप लोग रट्टू तोता हो। प्रूफ क्या है? अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ पहले ही भगवान संसार में भोग लगा चुके हैं, ठीक है, तो हो गए प्रभु जी पागल हो, हम तो रोज़ भोग लगाते हैं, ऐसे थोड़ा ना भोग लगा चुके हैं। हम क्या ठेले वाले से लेके सीधा खा लें क्या? खा सकते हो, क्योंकि पहले ही भोग लग चुका है सब। तो आप कहोगे प्रूफ क्या है इसका, आप कहाँ से बोल रहे हो? क्या श्लोक से? नहीं, ये प्रूफ नहीं होता। श्लोक प्रूफ नहीं होते, समझे? श्लोक के साथ प्रत्यक्ष भी होना चाहिए, तब प्रूफ होता है कंप्लीट, समझे? किसी को प्रूफ करने के लिए सिर्फ श्लोक से नहीं होता। मान लीजिए मैं बोला आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ठीक है, कहाँ लिखा है? गीता में। ये प्रूफ है? बताओ प्रूफ है या नहीं प्रूफ है? हाँ या ना? क्या हो गया यार, भरत पागल है क्या ये? हाँ या ना?
अरे प्रूफ है या नहीं प्रूफ है, अनुभव छोड़ो, प्रूफ कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट प्रूफ नहीं है। हाँ गीता में लिखा है आप आत्मा और शरीर नहीं हो, इसका अब कोई साइंटिस्ट कहेगा प्रूफ तो नहीं है ये। गीता कह रही है ठीक है कंप्लीट नहीं है, मगर आप रियली में प्रूफ करके तो दिखाओ। देखने से प्रूफ होगा ना, रियली में ऐसे किताब में लिखा थोड़ा ना कंप्लीट प्रूफ है। इसलिए शब्द है, अनुमान है, प्रत्यक्ष, तीनों साथ में चलते हैं तब प्रूफ होता है पूरा। सिर्फ वेदों से प्रूफ नहीं होता। अगर आप चलो मैं आत्मा और शरीर नहीं हूँ आप मान के बैठ गए अंधा करके, तो फिर आपका फेथ हिलेगा बाद में, देखना। क्लियर है नहीं क्लियर है? सो कुछ लॉजिक भी होना चाहिए उसके अंदर, है ना, होना चाहिए ना कि आत्मा के ऊपर ने लॉजिक दिया, अभी आत्मा शरीर ने क्यों, शरीर मर जाता है और फिर उसके बाद वो चलता नहीं है, जब जिंदा तो चल रहा है, तो कुछ तो फोर्स थी जो चली गई। लॉजिक भी देना पड़ रहा है ना, तभी तो आपको सही लगता है। लॉजिक के साथ प्रत्यक्ष भी है, अगर आपको दिखा भी दो तो परमानेंट प्रूफ हो गया। सो इसलिए ये पूरे संसार भगवान का उच्चिष्ट है। इसका प्रूफ क्या है? भगवान पहले ही भोग चुके हैं, इसका प्रूफ क्या है? अब बताओ, कोई लॉजिक है इसमें, कोई दिखा सकते हो मुझे तब मानेंगे। शास्त्र चलो हो गया, शास्त्रों का प्रूफ सिर्फ 33.3% है, बाकी अनुमान और प्रत्यक्ष 3 है ना, 33.33% हो गया। बाकी क्या करोगे? क्वेश्चन समझ आया? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? तो ये पूछ क्या है आंसर? क्या? या ओके गुड। भगवान एप्पल में टेस्ट है नहीं है, वो टेस्ट इसलिए आया क्योंकि भगवान पहले चख चुके हैं। भगवान के चखने में टेस्ट, चखने से टेस्ट आया, अदरवाइज टेस्ट नहीं हो सकता उसमें। समझे? ये प्रूफ है कि ये उच्छिष्ट है ऑलरेडी। किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं हो सकता अगर भगवान ने चखा नहीं है। प्रूफ हो गया, सिंपल हो गया। किसी भी चीज़ में ब्यूटी नहीं हो सकती अगर भगवान ने उसको पहले ही देख के एंजॉय नहीं किया, क्योंकि भगवान ने उस चीज़ को एंजॉय करा, इसका मतलब तभी उसमें ब्यूटी है, अदरवाइज ब्यूटी नहीं हो सकती। सो ये ट्विस्ट है भगवान का। या इसको दूसरी तरीके से समझ लो कि भगवान ने अपना थोड़ा सा जो स्वीटनेस है वो वहाँ पे डाल दी, जो उनमें जो मधुरता है वो एप्पल में डाल दी, थोड़ी सी अपनी सुंदरता इस संसार में डाल दी, थोड़ी 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 थोड़ी, तो उच्चिष्ट तो हो गया। अपनी अपनी अपना स्वीटनेस तो पहले टेस्ट कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा डाल दिया। मतलब सपोज आप मुझे कोई दो हलवा ला के दो, ठीक है। अब मैं मान लीजिए मुझे उसको उच्चिष्ट बनाने क्या करूँगा, थूक दूंगा उस पर, खा लो भैया चलो। ऐसे ही करते हैं ना ढोंगी गुरु, करते हैं ऐसे ही करते हैं, उनके यहाँ हलवा लाओ, चलो प्रसाद बन गया स्वामी जी का थूक चला गया, तो उच्चिष्ट बन गया। तो ऐसे ही है, भगवान अपनी थोड़ी सुंदरता, थोड़ा टेस्ट उसमें डाल देते हैं। अब ऐसे भी सोच सकते हो, लॉजिक है ना। अब आपको अब उच्चिष्ट है, अब एप्पल खा रहे हो, टेस्ट आ रहा है, ओह एक्चुअली भगवान ने टेस्ट किया हुआ इसलिए इसमें टेस्ट है, या भगवान ने अपना टेस्ट डाला इसलिए टेस्ट है, ख़त्म हो गया। तो इसलिए ये याद रहते हैं प्योर डिवोटीज़ को। संतुष्टि के लिए भोग लगाते हैं आप लोग इसलिए लगाते हो क्योंकि आप भूल जाते हो कि सब कुछ उच्चिष्ट है, माइंड को ट्रेन करने के लिए। अदरवाइज ऑलरेडी है, परमहंस नहीं करते ये सब। सुखदेव गोस्वामी जंगल में घूम रहे थे, क्या खा रहे थे? ऑल्टर थे क्या उनका? टिंग टिंग कर रहे थे क्या? कुछ नहीं होता, नंगे घूम रहे हैं, उठा के खा लेते थे, क्योंकि उनके लिए पूरा ही विश्व ही मंदिर है। मंदिर की हर चीज़ें भोग है उनके लिए, ये एक यज्ञ है बहुत बड़ा, विश्व अपुरुषा सूक्त सब उनका उच्चिष्ट है और सीधा लेके लेते हैं। तो अब हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भोगी बन जाएंगे। फिर तो ठंडी सड़क पे मिलोगे आप रोज़ मोमो खाते हुए, क्या कर रहे हो? उच्चिष्ट खा रहे हैं। ये होगा आपका हाल, कुछ नहीं होने वाला। तो हमें अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, तभी मंदिर आते हैं हम, मंगल आरती करते हैं। मंदिर चला गया, आपकी मंगल आरती छूट जाएगी, देख लेना एक हफ्ते में। ये वो ज़रूरत है, मगर जो ट्रेंड है उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उठेंगे अपना मंगल आरती करेंगे चाहे कहीं भी हैं, उनको क्या ज़रूरत है मंदिर की? उनको तो वो उठेंगे अपना आँख बंद करके अंदर ही आरती कर लेंगे, समसारा दबा गा लेंगे, हो गया।
ऐसे भी होता है, मगर आप कैसे करोगे, अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब ख़त्म है सीन, बल्कि आधा अंदर जाओगे तो काम क्रोध लोभ मोह और फंस जाओगे, और बाहर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाहर संसार दिखाई दे रहा है, इसलिए भी मंदिर आ जाओ, भगवान है, कुछ कर लो साथ में। तो ये बात है बस। क्लियर हो गया? इसलिए भोग लगाना ज़रूरी है, हमारी स्टेज में तो मस्ट है, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते, वरना भोगी और बीमारी बढ़ जाएगी। अगर हायर स्टेजेस पे आपको वो दिखाई देने लगेगा। क्लियर हो गया? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे तेना त्यक्तेना भुंजिनता। तो ये जो वर्ड है ना, तेना त्यक्तेना भुंजिनता, ये हमारे लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग है और उत्तम अधिकारी लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे लेवल पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको जो भी संसार से लेना है वो ऑफ़र करके वापस लो, बिना ऑफ़र किए कुछ भी मत लेना। जो और हायर लेवल डिवोटी है उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि वो कुछ भी लेंगे, उनको क्या नज़र आएगा, प्रसाद, बस वो प्रसाद ही नज़र आता है। तो वो लेंगे और उतना ही लेंगे जितना जीने के लिए ज़रूरी है, सेवा के लिए ज़रूरी है, बाकी छोड़ देंगे। मगर मैं बता रहा हूँ ना, हमारी तो और बुरी हालत है, हम तो ऑफ़र करके प्रसाद बन भी जाता है तब भी उसको हम ठूसते रहते हैं और खो जाते हैं उसके अंदर, टेस्ट में खाते पीते रहते हैं प्रसाद के नाम पे। हमें तो बहुत बुरी हालत है, ये प्रोसेस करने के बाद भी हम पागल होते हैं। तो जब प्रोसेस ही उड़ जाएगा तो क्या करेंगे, हम पागल ही हो जाएंगे हम, तो फिर नहीं, भोगी बन जाओगे आप। क्लियर हो गया? मगर हमें जाना है एक हायर लेवल पे, धीरे 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 धीरे। कनिष्ठ देखता है मंदिर में भगवान को, उत्तम देखता है पूरे विश्व में, यही भागवत कह रही है। सिर्फ कनिष्ठ नया भक्त के लिए भगवान मंदिर में, बाकी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ओ भगवान मंदिर में भी है, मेरे अंदर भी है, सब जगह भी हैं, सब जगह हैं, तो सब उनका चिष्टि है, सब कुछ भगवान का प्रसाद ही है। इसलिए मुझे उतना इस्तेमाल करना है जितना ज़रूरत है सेवा के लिए, बाकी छोड़ दो, बाकी उनको अर्पण करो, बस। दैट्स द आइडियल स्टैंडर्ड जहाँ पे पहुँचना है हमें। चलो यहाँ तक नहीं पहुँचे, एटलीस्ट ऑफ़र करके कुछ मन से ऑफ़र तो कर लो, इतना तो कर लो। टिंग 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 करके ऑफ़र तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर ऑफ़र करके जो प्रसाद है उसको प्रसाद की तरह लो। आप प्रसाद पाते हो, प्रसाद खाते नहीं, वो मत करना। और याद रखना जब आप प्रसाद ले रहे हो कि ये प्रसाद है, अदरवाइज़ आपकी एक्सरसाइज वेस्ट है, अदरवाइज़ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ का। इससे अच्छा भोग मत लगाओ, मंदिर में मत रहो और भोगी बन के एक अच्छा जीवन जी लो, वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रभुपाद कह रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो करना अच्छी तरह कर लो, कौन सी रॉकेट साइंस है, थोड़ा सा ध्यान ही तो देना है, सही से करो, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत हाई है ना। तेना त्यक्तेन भुंजिनता, इसके और भी कई मतलब है। माँ गृधा कुस्य सिद्धनम, माँ मतलब नहीं, इसको इस संसार में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि सब क्या है, भगवान का प्रसाद है। प्रसाद की सेवा की जाती है, प्रसाद को भोग नहीं किया जाता। प्रसाद सेवा कहते नहीं कहते, प्रसाद को भोग नहीं किया जाता। अब तो प्रसाद बन गया, अब हम कितना ही ले, नो, दैट्स बैड। माँ गृधा मत लो ज़्यादा, प्रसाद बन गया उसको स्वीकार करो, मिनिमम उसकी रिस्पेक्ट करो और उसको लेके अपने आप को शुद्ध करो, दैट्स आइडिया। किससे सिद्धनम, क्योंकि किसी और का है, हमेशा ध्यान रखो, आपका नहीं है, ये दिमाग में रखो। अब ये प्रैक्टिस चाहिए आपको, आपने सुन लिया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अब आप घर जाओगे, घर में आप फ्रिज खोलोगे, 10 चीज़ें पड़ी होंगी, उठा के मत खा लेना, समझे? अब किचन में बनी होंगी चीज़ें उठा के मत खा लेना ऐसी, उसका कोई मतलब नहीं है उसका। जो आप करोगे, करते नहीं करते हो, हाँ या ना? सभी करते हैं घर में बैठ के। तो आपने ईसा भाषा में दर्शन का प्रिंसिपल ब्रेक कर दिया, आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसका मतलब। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो चीज़ उठा के नहीं खा सकते। आपको प्रभु जी तो ऑफर्ड तो है, हम तो उठा के खा लिया हमने, ऑफर्ड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफर्ड है
सीता माँ को रावण ने क्या किया, किडनैप कर लिया ना। तो प्रसाद को आप किडनैप कर रहे हो, आप प्राप्त नहीं कर रहे। भगवान से तो कनेक्ट कर दिया आपने खाने को, सीता माँ को कनेक्टेड तो थी राम से, मगर रावण ने ले लिया अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो नॉर्मल चीज़ को आप भोग करो वो तो फिर भी ठीक है, प्रसाद को भोग करो बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाएगा। वो ऐसे हो गया जैसे आप सीता को भोग कर रहे हो, तो रावण बन गए आप तो। हाँ भाई रावण ने, अभी आप किसी अप्सरा को पकड़ लो या कुछ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीता माँ के याद करो फिर तो भैया प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब मोमो खा लो ठेले पे जाके, इतना बड़ा अपराध, वो तो पाप है। प्रसाद को आपने फालतू में बिना सोचे समझे ठूस लिया, कुछ याद ही नहीं है, मैं खाते जा रहे हो, तो फिर तो अपराध है वो एक्चुअली, वो और सीरियस गेम हो गया। सो थोड़ा केयरफुल रहो, सावधानी प्रमादश्च, थोड़ा सोचो इस पे, तभी ये पहले, तभी मैं कहता हूँ फाउंडेशनल श्लोक है ये। तो बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, मेरा कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना। तो आप अपने आप भोग आपका कम हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस से आपको चीज़ें पता लगेंगी करना क्या है, अंदर से पता लगेगी आपको प्रैक्टिकली क्या करना है आपको। अदरवाइज समझ नहीं आएगी चीज़ें, आप माया में ही पड़े रहेंगे हम। ओके, हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद कीजिए, 8:30 हो गए। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बताया था ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, जो भी है संसार में, यद किंचित जगताम जगत, इस जगत में जो भी कुछ है उसमें सब, उसमें भगवान वास करते हैं। चाहे आप सोच सकते हो चाहे नहीं सोच सकते, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है, डजंट मैटर। क्योंकि जगत्याम, क्योंकि जगत उनके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए जगत्याम, जगत। जगत जगत नहीं रहेगा अगर भगवान नहीं होंगे इसमें, तो मिट्टी बन जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। जगत को जगत बनाने वाला कृष्ण। ओके, कुछ पूछना है और कुछ पूछना है? If Krishna is 100% controller, then why there is a free will concept? फ्री विल तो है हमारी, कंट्रोलर है तभी तो फ्री विल है, उल्टा भी है। कंट्रोलर तभी फ्री विल है। कंट्रोल, आप कंट्रोल की सेंस गलत ले रहे हो। हम कंट्रोल की सेंस ले रहे हैं हिटलर की सेंस में, वो है ही नहीं। हमें कंट्रोल की सेंस है अच्छी सेंस में, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। और पेरेंट्स अपने बच्चे को कंट्रोल में रखते हैं। जो गंदे पेरेंट्स होते हैं वो थप्पड़ मारते हैं, डांटते हैं, उनको कुछ नहीं करने देते। अच्छे पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करते हैं, उनको फ्रीडम देकर उनको कहते हैं सोचो, खुद सोचो, और फिर उनको रास्ता दिखाते हैं, सही एडवाइस करते हैं, और फिर वो अच्छे बच्चे बन जाते हैं। इसलिए फ्री विल है। भगवान को ऑफर करना है सब कुछ, मतलब जैसे भौतिक ड्रेस भी हो गया, खिलौना भी हो गया, जो भी सब कुछ भगवान को ऑफर करना है, तो ड्रेस भी करना है, जूते भी करने हैं, खिलौने भी करने हैं, कॉपी भी करनी है। तो अपने जो भी आप नए लेके आओ पहले ऑल्टर में रखो और ऑफर करो, चाहे कॉपी हो चाहे पेन हो। करते हो कॉपी? नहीं करते, खाना ही करते हो ना बस, है ना। बाकी चीज़ों का क्या होगा? बाकी तो ऐसे ही ले लेंगे। ये जूते कैसे खाएंगे भगवान? नहीं क्वेश्चन ही है। मगर वो ऑफर से खाने की चीज़ थोड़े ना करते हैं, भगवान अपने आँखों से स्वीकार कर लेते हैं। सेंस लेके हम परमिशन नहीं लेते। सेंस क्या? कोई अपने लिए ड्रेस लेके आ रहे हैं, भगवान को ऑफर करे, सेंस है कि भगवान से परमिशन ले रहे हैं। सेंस से भगवान को हम पहले बोल रहे हैं कि भगवान आपकी चीज़ है, आप प्लीज़ हमें यूज़ करने के लिए अलाउ कीजिए। उनके सामने रखते हैं, फिर भगवान अपनी दृष्टि डाल के उसमें कृपा दृष्टि डालते हैं, ठीक है यूज़ करो। ये सेंस है। वो चीज़ भगवान से दूर नहीं कर देगा, मतलब जैसे भगवान को ऑफर कर दे कोई भी चीज़, कपड़े भी हो गया, तो वो कपड़े दे के लोगों को भगवान का स्मरण थोड़ी ना है। कोई भी भौतिक कपड़े मान लीजिए, स्कूल का ड्रेस हो गया, कर दो ऑफर। तो वो ड्रेस जब कोई बाहर पहन के जाएगा, उसको देखकर भगवान का स्मरण तो नहीं आएगा, तो भगवान दूसरे का करना है, अपने को करना है ना स्मरण।
उसने ड्रेस भगवान को ऑफर कर दिया, फिर जब भी ड्रेस पहनेगा तो उसको याद आएगी ना भगवान की प्रसादी है, वहाँ का स्मरण आएगा। ये पॉइंट क्या हो गया? यही ड्रेस तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मगर आपको फ़ायदा है, आपको याद रहेगा वो भगवान की प्रसादी है। चलो बेटी, हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह भी रखेंगे ड्रेस को, क्योंकि भगवान की प्रसादी है, ये भी है। इसीलिए जो व्यक्ति गंदा रहता है उसको 100% नहीं पता ईसा भाष्यम इदं सर्वम, उसको नहीं पता, भूल चुका है वो। तभी तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ भी साफ़ रखो, सही चीज़ से रखो। अरे प्रभु जी ज़्यादा ही कर रहे हो, ठीक है मंदिर में कर लेते हैं, रूम तो हमारा गंदा ही रहेगा, पड़ी हुई चीज़ें, इसका मतलब आप एब्सोल्यूट माया में हो, कृष्णा कॉन्शियस है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं भगवान की चीज़ें हैं। भगवान की चीज़ तो सही से रखनी है ना। अब बताओ, आप मंदिर में जो ऑल्टर है, ऑल्टर में तो अच्छी तरह रखते हो ना मंदिर में, बस वही है भगवान आपके लिए, बाकी जगह नहीं है। लो, रूम सड़ा हुआ गंदा, क्योंकि भगवान तो वहाँ है। इसको कहते हैं नियोफाइट, कनिष्ठ अधिकारी, अकल से नीचे है। अगर भगवान हर जगह है और हर चीज़ में, तो उसको भी आपको सही से रखना पड़ेगा ना, वो भी तो प्रसाद हो गया। या भगवान के कपड़े अच्छे, अपने कपड़े सड़े हुए पड़े हुए हैं गंदे, क्यों? क्योंकि क्यों पड़े हुए हैं अपने कपड़े, क्यों गंदे हैं? हरे कृष्ण, पूछ रहा हूँ। ब्रह्मचारी आश्रम में यही होता है, क्योंकि मेरे कपड़े वह फंस गए ना, आपके कपड़े हैं इसलिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूँ सपोज, ऐसे गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज आते हैं तो उनके कपड़े हम धोते हैं, अच्छी तरह रखते हैं, करते नहीं करते हैं? ये क्यों कर रहे हो अभी? महाराज के कपड़े, महाराज के। तुम्हारे क्या है? तुम्हारे सड़ रहे हैं? वो मेरे हैं यार, महाराज के हैं। हाँ बस खत्म सीन है। वो तो तेरे हैं, हाँ ठीक है, ओके तेरे हैं, ओके गुड, वेरी नाइस। यहाँ फ्लॉ है बहुत बड़ा, आप सुन रहे हो मगर कर कुछ और रहे हो, बस ये उस पर सोचो क्या कर रहे हो। तभी प्रभुपाद बहुत फोकस करते थे क्लीनिनेस पे, सिर्फ मंदिर में नहीं, ऑल्टर में नहीं। पुजारी का काम सिर्फ ऑल्टर में नहीं होता, वो 3rd क्लास पुजारी होता है। ऑल्टर 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 ऑल्टर, उसमें सारे प्रोसीजर कर लो। हमें मुद्राएं नहीं सिखाई, मुद्राएं कर लो, ये मीन, ये ग्लानी, ये वो ग्लानी, खुद गंदे पड़े हैं। यही सब जगह ऐसे ही है, पूरे कलयुग ऐसा है। मंदा सुमंदा मत हो, खुद कुछ नहीं पता तो। और क्यों गंदे पड़े? वैरागी हैं हम, खाग वैरागी हो यार। वैरागी का रोल ही नहीं है भक्ति में, भक्ति अलग चीज़ है। सो ईसा भाष्यम इदं सर्वम का प्रैक्टिकल यूज़ है बहुत बड़ा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। वो आप ध्यान रखो, तब आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएंगी चीज़ें, अदरवाइज़ नहीं आएंगी। ऑल्टर सिर्फ वो नहीं है, ऑल्टर ये भी है, सब पूरा ऑल्टर ही है। ये पूरी लाइफ ही एक मंदिर है, मनी मंदिर है, समझे? मना मंदिर है। अब हमें यहाँ आगे बढ़ना है ना, या वहीं थोड़े ना पड़े रहोगे कि उसी में घुसे रहोगे वहाँ। इट डजंट हैपन लाइक दैट। क्लियर हो गया? क्लियर है? ये तो हमारा हैबिट्स है ना कि सब हम अपने मानने लग जाते हैं। हाँ, हमारी आदत है अपना मानना, यही तो बीमारी है, यही बीमारी है। और क्या प्रॉब्लम तो यही है, मेरा है, मेरा है। बस आप गृहस्थों के घर जाओ, कूड़ा पूरा कीचड़, जाओ आप लोगों के, आपको क्या लगता है आपका घर साफ़ है? हमारे आपसे एब्सोल्यूट 3rd क्लास साफ़ है, पूरा कीचड़ पड़ा रहता है। ठीक है, झाड़ू पोछना लग गया वो बात अलग है, वो कोई साफ वाफ नहीं है। कोई चीज़ इधर, कोई चीज़ उधर, ऐसे बस फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। घर ऐसे ही होते हैं ना जनरली। अब कोई बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा अलग होता है, बट बच्चे बड़े होते तब भी हैबिट तो ऐसी चलती रहती है। सो वो किसी घर जाके पता लग जाता है कि वो भगवान से कनेक्टेड है या नहीं, सीधा वहीं पता लग जाता है। जैसे किचन देखकर, उसका घर देखकर हम समझ जाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो चाहे वो कितनी चैंटिंग कर ले, चाहे कुछ भी दीक्षित हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक बहुत छोटी चीज़ है, वो स्टार्टिंग है। वो दीक्षा, चैंटिंग, मंदिर, वो अंडर ग्रेजुएशन क्लास में थोड़ा ना पढ़े रहना है, आगे भी तो बढ़ना है। सो आगे आप ऐसे पढ़ोगे, अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से पता लगेगा आप डिवोटी हो या नहीं।
आपकी सिर्फ 2 घंटे की पूजा से नहीं पता लगेगा, वो हम नहीं देखते। वो तो कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी दिखा सकता है, कोई भी कर सकता है वो तो, मगर आपकी लाइफ से, आपकी छोटी छोटी चीज़ों से पता लग जाएगा कि आप कहाँ हो। इसलिए जब हमें पता लगाना होता है ना कि भक्ति में कौन का है, हमें कभी नहीं पूछेंगे कितनी माला करते हो, मंगल आरती आते हो, हम नहीं पूछते, क्योंकि अगर मंगल आरती नहीं आ रहे, माला नहीं कर रहे तो सीन से ही आउट होते, तो भोगी हो आप। भक्ति में कितनी आगे वो पता लगाने के लिए हम वो नहीं देखते, हम देखते हैं बैठा कैसे है बंदा, बोल कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, अपनी चीज़ें कैसे रख रहा है, उससे एग्जैक्ट पता लग जाता है हमें कि क्या लेवल है इस डिवोटी का। जैसे बताइए, मैंने कहा चप्पल पड़ी हुई हैं, आप कोई माता जी प्रभु जी से आते हैं, दूसरे की चप्पल पैर से इधर उधर करके अपनी चप्पल पहन के चले आते हैं, लो भैया हो गया। उससे क्लियर हो गया कि भक्ति में बहुत बहुत नीचे है वो। अब वो सब आप ही कर रहे हो, आप सब यही करते हो, मजाक नहीं कर रहा, आप सब यही करते हो। और देख लेना आप करोगे, मैं दिखाऊंगा एक दिन जब आप कर रहे होगे, आप ही को दिखाऊंगा, ये देखो क्या कर रहे हो। अभी तो नहीं करोगे, 2-3 दिन फिर भूल जाओगे फिर संडे प्रोग्राम में करोगे, आप देखना आप ये करोगे, मैं बता रहा हूँ। सो दैट्स, इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, समझे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि मंदिर और ऑल्टर नियोफाइट्स के लिए है, हाँ एलिवेटेड डिवोटीज़ के लिए भी है, मगर वो एक अलग कॉन्शियस से कर रहे हैं, अदरवाइज नियोफाइट्स के लिए है, कनिष्ठों के लिए है सिर्फ। मगर जो ऐसे उत्तम के लिए पूरा संसार मंदिर है, वहाँ पहुँचो ना तो अच्छा है ना वो, तो फिर तब तो मज़ा है भक्ति करने, वरना क्या मज़ा आएगा। चलो अपना सब पूरा संसार के अपना रूम तो मंदिर मान लो, अपना रूम मान लो मंदिर यार, अपना शरीर मंदिर मान लो, इतना काफ़ी है। इतना भी कर लो पूरी लाइफ में, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपना घर मंदिर मानो, अपना रूम, अपना शरीर, अपनी चीज़ें, आपकी चीज़ें वो भगवान की चीज़ें हैं, आपकी नहीं है। इसलिए आप तिलक इधर उधर नहीं फेंक सकते। हम लोगों के घर जाते हैं, तिलक पड़ा होता है बाथरूम में, ऐसी क्या पागल हो गया। इट बिलोंग्स टू कृष्णा, आपको प्रॉपरली रखना है, सो आपको सही से रखना पड़ेगा, इधर उधर फेंक नहीं सकते वो। दैट्स, समझ गए, क्लियर है ना। सो एक चीज़ से अपने आप मोड ऑफ गुडनेस में आ जाओगे। ओके, हरे कृष्णा, आई विल जस्ट एंड अप देयर। श्रील प्रभुपाद की जय।